नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना समीक्षा के दौरान कहा है कि अगर प्रदेश में कोरोना को खत्म करना है तो हमें उसकी चेन तोड़नी होगी। इसके लिए जरूरी है कि गणेश उत्सव और मुहर्रम में सार्वजनिक आयोजन और समागम न किए जाएं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि गणपति की बड़ी मूर्तियां और ताजिए बन रहे हैं तो उस पर तत्काल पाबंदी लगाएं। 5 अगस्त को कोरोना का इलाज कराकर पत्नी बच्चे समेत डिस्चार्ज होकर घर लौटे मंत्री अरविंद भदौरिया फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी नई जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे परिवार सहित होम आइसोलेशन में हैं। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, निवाड़ी के भाजपा विधायक अनिल जैन भी संक्रमित हो गए हैं। सोलंकी बड़वानी के रेस्ट हाउस में क्वारंटाइन है। भाजपा के संगठन महामंत्री आशुतोष तिवारी चिरायू अस्पताल से कोरोना का इलाज कराकर डिस्चार्ज हुए थे। उन्हें अब एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का कथित होर्डिंग लगा, जिसमें लिखा था गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गुरुवार को होर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि नकुलनाथ को क्या स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के बीच का फर्क नहीं पता चला। इस होर्डिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले के खिलाफ क्राइम ब्रांच भोपाल में शिकायत दर्ज कराई है। सलूजा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का फर्जी होर्डिंग शेयर किया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा नेताओं से घर घर जाकर मुलाकात करेंगे। 17 अगस्त को इंदौर आ रहे सिंधिया के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के घर जाएंगे। सिंधिया की इस कवायद को भाजपा के भीतर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा में पहले भी अनेक लोग आए। उन्होंने कहा, भाजपा व्यक्तिवाद नहीं विचारधारा आधारित दल है। यहाँ जो विचारधारा के साथ चलेगा वह लंबा चलेगा, वरना पीछे छूट जाएगा। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर विधानसभा की समितियों पर भी पड़ेगा। नई समितियां बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वर्ष 2020-21 के लिए यह समितियां बनाई जाना है। समितियों में सदस्य बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी दलों को पत्र लिखा है। पिछली बार जो समितियां बनाई गई थी उनमें 57 संख्या के आधार पर कांग्रेस का दबदबा था। इस बार जो समितियां बनेंगी उनमें भाजपा का वर्चस्व होगा। भोपाल में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को भोपाल कलेक्टर ऑफिस कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भोपाल में चल रहे हुक्का लॉन्च बंद कराने की मांग कर रहे थे। इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के बीच गुरुवार को हुई बैठक विफल हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन उपाध्यक्ष विजय कालरा ने बताया कि अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी एसोसिएशन ने मंत्री से चर्चा की थी, लेकिन मंत्री ने कहा कि इस पर सभी से बातचीत के बाद ही कुछ कह सकूंगा। इंदौर के माफिया जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी पर मुंबई में भी एक किशोर से अप्राकृतिक कृत्य करने का केस दर्ज है। मुंबई पुलिस ने इंदौर आकर इस मामले में कोर्ट की अनुमति से जेल में जीतू की गिरफ्तारी ली है। उज्जैन में माफिया के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने निगम की टीम के साथ मिलकर कुख्यात अपराधी भूरू भिष्ट के मकान को जमींदोज कर दिया। बेगम बाग स्थित भिष्ट के 3 मंजिला अवैध मकान को निगम की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद हथौड़े, सब्बल और जेसीबी की मदद से ढाया। माफिया पर भूरू पर मादक पदार्थ की तस्करी, लूट, हत्या, धमकाने सहित 21 से ज्यादा अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। होशंगाबाद में बावई ब्लॉक के गुजरवाड़ा में उधारी के 50,000 रुपए मांगने पर विवाद में 2 मामाओं और उनके 2 बेटों ने मिलकर गुरुवार सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच भांजे की कुल्हाड़ी सब्बल से हत्या कर दी। टीआई आशीष पवार ने बताया कि गुजरवाड़ा निवासी 35 वर्षीय रतिराम काहर की हत्या उसके मामा शंकर काहर और बड्डा काहर और बड्डा के बेटे वीरू काहर, शेरू काहर ने कुल्हाड़ी सब्बल से हत्या कर दी। पुलिस ने दोपहर 12 बजे 4 आरोपियों को बागातवा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया। उज्जैन में गुरुवार दोपहर नानाखेड़ा स्थित होटल नटराज में एक युवक के साथ पहुंची तनु परिहार नामक युवती की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा तनु को साथ में लेकर होटल पहुंचा। सुभाष पोरवाल ही निकला। करीब सुबह 11:30 बजे होटल पहुंची तनु की हत्या करके आरोपी 1.5 घंटे में होटल से बाहर निकल गया। होटल मैनेजर को शक होने पर कमरे में पहुंचा तो देखा कि तनु मृत पड़ी थी। छपारा लखनादौन के बीच बंजारी घाटी के पास गुरुवार सुबह 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत से आग लग गई, जिसमें कुछ लोग जिंदा जल गए। दोनों ट्रकों के चालक और 2 अन्य ने ट्रकों से कूदकर जान बचाई।
चारों को सिवनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पर मौके पर पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे 244 कैदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा होंगे। इन कैदियों को अच्छे आचरण के कारण रिहा किया जाएगा। जेल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले में जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो कैदी अब तक 14 से लेकर 20 वर्ष तक का कारावास काट चुके हैं, उनकी शेष अवधि की सजा माफ कर दी गई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अब पदोन्नति के बाद भी सेवा काल में समयमान वेतनमान का लाभ मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव कर नए नियम जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नए नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमोशन के बाद समयमान वेतनमान का क्या तरीका होगा। इससे 8 से 10 साल की सेवा के बाद हर महीने 2000 से लेकर 5000 और कर्मचारियों को 1 से 3000 रुपए का फायदा होगा। बैतूल में चिचोली पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण करने और फिर उसे 1,15,000 रुपए में बेचने वाले 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपित को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपित अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। 26 जून को चिचोली थाना क्षेत्र के एक ग्राम से एक नाबालिग का राजेश नामक आरोपित गांव से ही बहला फुसलाकर अपहरण कर मोटरसाइकिल से भौरा के आगे तक ले गया था। श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व 15 अगस्त से प्रारंभ होंगे और समापन 22 अगस्त को होगा। पुराना शहर के मारवाड़ी रोड स्थित मंदिर में साध्वी प्रभंजना श्री और तुलसी नगर के आदिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व 15 अगस्त से प्रारंभ होंगे और समापन 22 अगस्त को होगा। पुराना शहर के मारवाड़ी रोड स्थित मंदिर में साध्वी प्रभंजना श्री व तुलसी नगर के आदिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में संत आदर्श रत्न सागर के सानिध्य में पर्व की विशेष साधना व अनुष्ठान होंगे। मंदिरों में सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। लोग घरों में रहकर ही उपवास व मंत्र जाप साधना व नियमित पूजा आराधना करेंगे। दोनों मंदिरों की समितियों द्वारा संत व साध्वियों के प्रवचन व उनके संदेश का सोशल मीडिया के जरिए प्रसारण किया जाएगा। विशेष अवसर पर भगवान व स्नान पूजन के ऑनलाइन दर्शन भी कराए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने आखिर परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल सेमेस्टर की अब ओपन बुक एग्जाम होंगे। जो पेपर बचे हैं वही होंगे। यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पर लॉगिन आईडी सिस्टम के जरिए पर्चा भेजा जाएगा। छात्रों को घर से परीक्षा देने के बाद तय समय में कॉपी जमा करनी होगी। 30 सितंबर से पहले परीक्षा करवाना होगी और अक्टूबर तक देना होगा। यूजी प्रथम वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। ओमकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर 108 फीट ऊंची जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं 10 हेक्टेयर क्षेत्र में मेडिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना अंतर्गत 1,20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके फेज 1 के तहत कुछ निर्माण कार्य पूर्ण होने वाले हैं, जबकि फेज 2 में जो काम होने हैं उनके प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। संग्रहालय में जगत गुरु शंकराचार्य से जुड़ी बातें, उनकी जीवन शैली, हिंदू धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में लहराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान जैसी जानकारी पर्यटकों को प्रतिमा स्थल पर मिलेगी। उन्होंने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली पर काम करने का मौका हमें मिला है। हम चाहते हैं कि जगत गुरु की दीक्षा स्थली की पहचान पूरे विश्व में हो। कोरोना वॉरियर्स को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट की चर्चा बुधवार को समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स का 15 अगस्त को सम्मान होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया है। बाद में कोई बात ना हो, इसलिए यह हो जाए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारे लोगों को मेडल दिए जाते हैं। कोरोना वॉरियर्स का कार्यक्रम अलग से किया जाएगा, इसे भी जल्द करेंगे। प्रदेश के 8 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें बालाघाट, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बैतूल, हरदा और छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 15 जिलों शिवपुर, होशंगाबाद, अनूपपुर, आगर, छतरपुर, राजगढ़, खरगोन, सीहोर, बड़वानी, देवास, मुरैना, डिंडोरी, दतिया, शिवपुरी और बुरहानपुर में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे से पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है और सभी संभागों के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। सतना, पन्ना, सिंगरौली में 13, परसवाड़ा में 12, अमरपाटन में 10, नागौद में 9, बिरसिंहपुर, अजयगढ़, अनूपपुर, कट्टीवाड़ा में 8, बिछिया, भाभरा, मलाजखंड, रामनगर, कटनी और गुनौर, बहर में 7, मंझगवा, समनापुर, इछावर में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।